कलयुग में मनुष्य का जीवन जितना व्यस्त, अशांत और संघर्षपूर्ण हो गया है, उतना शायद किसी अन्य युग में नहीं था। आज मनुष्य के पास साधन तो बहुत है, लेकिन साधना के लिए समय नहीं है। ज्ञान प्राप्त करने के अनेक माध्यम हैं, लेकिन मन की शांति कहीं खो गई है। धन, प्रतिष्ठा और सुविधाएं बढ़ती जा रही है, फिर भी भीतर का खालीपन समाप्त नहीं हो रहा। ऐसे समय में हर व्यक्ति के मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई ऐसी साधना है जिसे कोई भी कर सके, जिसके लिए विशेष योग्यता, कठिन नियम या अधिक समय की आवश्यकता न हो और जो सीधे भगवान तक पहुंचा दे। संतों, महापुरुषों और स्वयं शास्त्रों ने इस प्रश्न का एक ही उत्तर दिया है। कलयुग में केवल श्री राम नाम जप ही सबसे सरल, सहज और श्रेष्ठ साधना है। शास्त्रों में चारों युगों के अनुसार साधना के भिन्न भिन्न मार्ग बताए गए हैं। सतयुग में लोग गहन ध्यान और समाधि द्वारा भगवान को प्राप्त करते थे। त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञों का महत्व था। द्वापर युग में मंदिरों में विस्तृत पूजा अर्चना और उपासना प्रमुख साधना मानी गई। लेकिन कलयुग के लिए भगवान ने सबसे सरल मार्ग दिया, अपने दिव्य नाम का स्मरण। क्योंकि भगवान जानते थे कि इस युग का मनुष्य न तो वर्षों तक तप कर सकता है, न कठिन योग कर सकता है और न ही विशाल यज्ञों का आयोजन कर सकता है। इसलिए उन्होंने अपने नाम में ही अपनी संपूर्ण शक्ति स्थापित कर दी। श्री राम का नाम केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान का जीवंत स्वरूप है। जब कोई श्रद्धा से राम कहता है, तब वह केवल ध्वनि का उच्चारण नहीं करता, बल्कि भगवान की दिव्य चेतना से जुड़ जाता है। यही कारण है कि संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बार बार नाम की महिमा का वर्णन किया है। उन्होंने कहा कि भगवान के नाम का प्रभाव इतना महान है कि वह स्वयं भगवान से भी शीघ्र कृपा प्रदान करता है। क्योंकि भगवान तक पहुंचने के लिए अनेक नियम हो सकते हैं, लेकिन उनके नाम को लेने के लिए कोई रोक टोक नहीं है। कलयुग का सबसे बड़ा दोष यह है कि मन अत्यंत चंचल हो गया है। एक क्षण में हजारों विचार आते हैं और मन किसी एक स्थान पर टिक नहीं पाता। ध्यान करने बैठो तो मन इधर उधर भागने लगता है। पूजा करने बैठो तो संसार की चिंताएं घेर लेती है। लेकिन राम नाम जप की विशेषता यह है कि इसे किसी विशेष अवस्था में ही नहीं, बल्कि चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते हुए, यात्रा में, घर में या बाहर कहीं भी किया जा सकता है। यही इसकी सबसे बड़ी सरलता है। राम नाम जप के लिए किसी विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं होती, न किसी विशेष वस्त्र की आवश्यकता होती है और न ही अधिक धन की। गरीब हो या अमीर, शिक्षित हो या अशिक्षित, वृद्ध हो या बालक, स्त्री हो या पुरुष, हर कोई समान रूप से राम नाम का अधिकारी है। भगवान ने कभी भी अपने नाम पर किसी का अधिकार सीमित नहीं किया। उनका नाम सबके लिए खुला हुआ है। यही कारण है कि यह साधना सबसे अधिक लोकमंगलकारी मानी जाती है। कलयुग में पाप, मोह, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और अहंकार मनुष्य को निरंतर घेरते रहते हैं। इनसे लड़ने के लिए बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि भीतर की दिव्य शक्ति चाहिए। राम नाम वही शक्ति प्रदान करता है। जब व्यक्ति नियमित रूप से राम नाम का जप करता है, तब धीरे धीरे उसके विचार बदलने लगते हैं। उसका स्वभाव शांत होने लगता है, क्रोध कम होने लगता है, नकारात्मक सोच समाप्त होने लगती है। मन में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होने लगता है। ये परिवर्तन किसी दबाव से नहीं, बल्कि नाम की कृपा से होता है। अनेक संतों ने अपने जीवन में केवल नाम के सहारे ही भगवान को प्राप्त किया। महर्षि वाल्मीकि इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वे पहले रत्नाकर नाम के डाकू थे, लेकिन जब उन्हें राम नाम का जप करने का मार्ग मिला, तब वही व्यक्ति महान आर्य बन गया और रामायण जैसे दिव्य ग्रंथ की रचना की। इससे स्पष्ट होता है कि यदि एक डाकू भगवान का प्रिय बन सकता है, तो कोई भी साधारण व्यक्ति राम नाम के सहारे अपना जीवन बदल सकता है। राम नाम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें भगवान की करुणा तुरंत सक्रिय हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण भावना से जप करे तो उत्तम है, लेकिन यदि प्रारंभ में मन नहीं भी लगता, तब भी जप करना व्यर्थ नहीं जाता। नाम का प्रत्येक उच्चारण मन पर शुभ संस्कार छोड़ता है। जैसे एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है, वैसे ही एक एक राम का उच्चारण अंतःकरण को पवित्र करता जाता है। आज के समय में लोगों के पास अनेक समस्याएं हैं। कोई मानसिक तनाव से पीड़ित है,
कोई आर्थिक कठिनाइयों से, कोई पारिवारिक संघर्ष से, तो कोई अकेलेपन से। राम नाम इन सभी समस्याओं का केवल बाहरी समाधान नहीं देता, बल्कि भीतर ऐसी शक्ति देता है कि मनुष्य हर परिस्थिति का सामना धैर्य और विश्वास के साथ कर सके। जब मन भगवान के नाम में टिकने लगता है, तब परिस्थितियां चाहे जैसी हो, व्यक्ति टूटता नहीं है। राम नाम जप का एक और अद्भुत प्रभाव यह है कि यह धीरे धीरे भगवान के प्रति प्रेम जगा देता है। प्रारंभ में व्यक्ति केवल आदत से जप करता है, फिर श्रद्धा से करने लगता है, उसके बाद आनंद आने लगता है और अंत में ऐसा समय आता है जब बिना राम नाम के मन को चैन नहीं मिलता। यही वास्तविक भक्ति की शुरुआत है। जब नाम स्वयं भीतर चलने लगता है, तब साधक का जीवन धन्य हो जाता है। संतों का कहना है कि कलियुग में भगवान तक पहुंचने का सबसे सीधा मार्ग उनका नाम है, क्योंकि इस युग में मनुष्य की आयु कम है, शक्ति कम है, धैर्य कम है और विक्षेप अधिक है। इसलिए भगवान ने कठिन साधनाओं की अपेक्षा अपने नाम को ही सबसे बड़ा आश्रय बना दिया। जो व्यक्ति सच्चे विश्वास से राम नाम का सहारा लेता है, भगवान स्वयं उसके जीवन का मार्गदर्शन करने लगते हैं। अनेक बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जहां मनुष्य को लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन उसी समय भगवान अदृश्य रूप से उसकी रक्षा करते हैं। राम नाम केवल मृत्यु के समय स्मरण करने की वस्तु नहीं है, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षण का आधार है। सुबह उठते समय राम, कार्य करते समय राम, भोजन से पहले राम, यात्रा में राम, संकट में राम, प्रसन्नता में राम और रात को सोने से पहले भी राम। जब जीवन के प्रत्येक क्षण में भगवान का नाम जुड़ जाता है, तब धीरे धीरे पूरा जीवन ही साधना बन जाता है। इसीलिए संत, शास्त्र और महापुरुष एक स्वर में कहते हैं कि कलियुग में यदि कोई साधना सबसे सरल, सबसे सुलभ, सबसे पवित्र और सबसे शीघ्र फल देने वाली है, तो वह केवल श्री राम नाम जप है। इसमें न कोई बड़ा खर्च है, न कठिन नियम है, न विशेष योग्यता की आवश्यकता है। केवल श्रद्धा, विश्वास और निरंतरता चाहिए। जो व्यक्ति प्रेम पूर्वक श्री राम, जय राम या सीताराम का निरंतर जप करता है, उसका मन शुद्ध होता है, जीवन मंगलमय बनता है और अंततः वही नाम उसे भगवान श्री राम के श्री चरणों तक पहुंचा देता है। यही कलियुग का सबसे बड़ा वरदान है और यही प्रत्येक मानव के लिए सबसे सरल, सुरक्षित और कल्याणकारी साधना का मार्ग है। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ की कृपा और आप सभी श्रद्धालुओं के सहयोग से हमारी गौशाला में बन रहे शिव मंदिर का निर्माण कार्य लगातार आगे बढ़ रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मंदिर की सीढ़ियों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। अब बहुत जल्द श्रद्धालु इन्हीं सीढ़ियों से होकर भगवान भोलेनाथ के दिव्य दरबार तक पहुंचेंगे। मंदिर अब अपने अंतिम चरणों की ओर बढ़ रहा है। इसके बाद मंदिर की छत का निर्माण और टाइल्स लगाने का कार्य किया जाएगा, जिससे यह धाम और भी सुंदर एवं भव्य स्वरूप में तैयार होगा। अभी भी इस पवित्र कार्य को पूर्ण करने के लिए आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है। यदि आप भी इस दिव्य मंदिर निर्माण में अपनी श्रद्धा का योगदान देना चाहते हैं, तो अपनी इच्छा अनुसार सहयोग अवश्य करें। आइए मिलकर भगवान भोलेनाथ के इस दिव्य धाम को पूर्ण करें। हर हर महादेव। जय श्री राम। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आते रहे। जय श्री राम।